वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दर्स से हदीस समाअत कर रहे हैं और रियाज़ुस सालिहीन से आज हमारी हदीस नंबर जो है वो 1055 से लेकर 1058 तक है। जो रिवायत आपके सामने बयान करने लगा हूँ ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस मुबारका है, यानी कि बुखारी के अंदर मौजूद है और मुस्लिम के अंदर भी हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि हम एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर मौजूद थे और जो रात थी वो 14वीं की रात थी और चांद जो है वो चमक रहा था और हम जो थे वो चांद को देख रहे थे चमकता हुआ। आपको मालूम है जब चांद चमकता है और 14वीं का चांद हो तो उसकी रोशनी जो होती है वो हर जगह फैली हुई होती है। तो सहाबा हैरत ज़दा थे चांद की रोशनी को देखकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे सहाबा चांद को तक रहे हैं, चांद को देख रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा जिस तरह तुम चांद को देख रहे हो ना, इसी तरह तुम अपने रब का दीदार भी करोगे, अपने रब का दीदार भी करोगे। जिस तरह चांद को देखने में कोई रुकावट नहीं, कोई चीज हाइल नहीं है, आड़ नहीं है, बिल्कुल इसी तरह बगैर किसी आड़ रुकावट के तुम अपने रब का दीदार करोगे। अभी कब की बात हो रही है? कयामत की बात हो रही है। कयामत में तुम अपने रब का दीदार करोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिहाजा तुम कोशिश करो, अगर तुम दीदार करना चाहते हो किसका? रब का, फिर तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इबादत करनी पड़ेगी। फरमाया मेरे सहाबा फिर तुम कोशिश करो कि सूरज निकलने के बाद, निकलने से पहले और सूरज के गुरूब होने से पहले 2 नमाजों को लाज़िम बढ़ा करो, फजर की नमाज और नमाज असर को जाया होने न दो। बड़ी अहम नमाजें हैं, कल भी इसकी फजीलत आप हज़रात ने सुन ली। अब इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगली हदीस के अंदर, जो कि हदीस मुस्लिम के अंदर मौजूद है। हज़रत बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने असर की नमाज को जानबूझकर जाया कर दिया, जानते हो क्या होगा? सिर्फ जाया कर दिया तो बताया जा रहा है, जानते हो क्या होगा? बताया जा रहा है उसके अमल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, उसके अमल बर्बाद हो जाएंगे। वो आज के अमल की बात नहीं हो रही है, जितने अमल किए थे वो जाया हो गए, बर्बाद हो गए। अब बताइए, जिसके पास माल हो जाया हो जाए तो फिर उससे बड़ा मुफलिस कौन होगा? कितनी नुकसानदेह बात साबित हो सकती है। तो लिहाजा नमाजों की अब अहमियत को बताई जा रही है। इनको हल्का ना जानो, चल यार फिर पढ़ लूंगा, अभी दोस्ती मसरूफ हूं, दोस्त आ गए, मेहमान आ गए, कोई कहता ग्राहक ज्यादा आ गए हैं, कोई नारी का मसला है, कारोबार जरूरी है। भाई हर चीज से जरूरी तो नमाज है, हर चीज से जरूरी भले क्या है? नमाज है। बस जिसने इसको काम में ले लिया, ये नमाज जो है तुम्हें वक्त, कीमती वक्त है और हर काम जो है वक्त पर होना चाहिए, तो नमाज जो है वक्त की हमें सिखाती है। मैं सूफिया की बात कहूं आपसे, सूफिया कहते हैं इंसान तू वक्त को काटना सीख, वक्त को काटना सीख, वरना ये वक्त तुझे काट ही देगा। समझाई बात आपके? हम वक्त काटने के लिए क्या करते हैं? हम गेम खेलते हैं, बाद बूढ़े ताश खेलते हैं, बाद नौजवान लूडो खेलते हैं, बाद वीडियो फिल्में देखते हैं। क्या कर रहे हैं भाई? पूछा जाए उनसे, यार मैं वक्त काट रहा हूं जी, वक्त काट रहा हूं।
कोई गेम में लगा हुआ है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, या कोई वैसे ही खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, क्या पूछे क्या कर रहे हो, बोली वक्त काट रहा हूं। वक्त तो काट, तू वक्त नहीं काट रहा, वक्त तुझे काट रहा है। मजा तब आएगा जब तू वक्त को काटे। किस तरह? तो कुरान की तिलावत करके काट, वक्त कट ही जाएगा। भाई वीडियो फिल्में देखिए ना, 2 घंटे की देखी आपने, वक्त कट रहा है ना, तो क्या 2 घंटे तस्बीह पढ़ के भी कर सकता था ना? फर्क क्या हो गया? उसका वक्त गुनाहों में गुजरा है, तेरा वक्त इबादत में गुजरा है। अब रब को कौन सा पसंद होगा? बोलिए, गुनाह करने वाला या नेक काम करने वाला? नेक काम करने वाला रब को पसंद होगा। जब रब को पसंद हो जाएगा ना, फिर जानते क्या होगा? फिर तेरा चर्चा यहां नहीं होगा, तेरा चर्चा वहां होगा, तेरा चर्चा वहां होगा। जैसे कि रब कल की हदीस गुजर चुकी, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? करते यहां थे, बात कहां हो रही थी? आसमानों पर। इसीलिए कहा जाता है तुम अल्लाह का जिक्र बंदों में करो, अल्लाह तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में करेगा। और चलिए अगली हदीस मुबारका की तरफ, जो कमाल की हदीस मुबारका आई। अब मैं मिसाल दे रहा हूं, फिर इस हदीस को बयान करता हूं। देखिए, अगर आप किसी के यहां जाए, मेहमान चलकर जाएं, उसी शहर में हो या दूसरे शहर में हो, तो बताइए मेजबान क्या करता है आपके लिए? अरे बोलिए तो, डरते बहुत हैं यार। खाना तैयार करेगा, मेजबानी करेगा, मेहमानी बनवाएगा, है ना, खाने का इत्तेमाम। भाई मेहमान आया है, कुछ ना कुछ तो खाते तवाज़ी करनी चाहिए ना। अब सुनिए हदीस मुबारका, ताकि लुफ्त आ जाए। मेरे करीम आकर इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया जो शख्स सुबह व शाम मस्जिद जाता है, सुबह भी जाता है और शाम भी जाता है, तो जानते हो क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में मेहमानी तैयार करता है। जन्नत में खाने तैयार हो रहे हैं, दस्तरखान लग रहे हैं। क्यों? ये मेरा बंदा मस्जिद जो आ रहा है। तो गोया अब तुम मस्जिद के मेहमान नहीं हुए, मेहमान रब के मेहमान हो गए हो। रब के मेहमान हो गए हो, तो बताइए किसी बड़े का मेहमान बनना फख्र होता है कि नहीं होता है? होता है ना यार, मैं बड़े का मेहमान था। देखो अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई बोलिए नहीं है, कोई हो सकता भी नहीं, इसलिए अल्लाह सबसे बड़ा है। तो उसके घर में आना यह बड़े शरफ की बात है, फिर उसके घर में बैठना यह उसके शरफ की बात है। फिर कुरान की तिलावत करना, जिक्र करना, जिक्रुल्लाह सीखना, यह तालीम और तरबियत करना, यह क्या है? यह शरफ की बात है। और इस शरफ पर जो है अल्लाह तबारक व तआला भी खुश होता है कि मेरे बंदे मस्जिद में बैठ के इल्म दीन सीख रहे हैं, रसूलुल्लाह की बातें हो रही हैं। ये मैं कोई अपने बाप दादों की कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं तो अल्लाह के रसूल की बातें बता रहा हूं। तो उसके लिए मेहमानी तैयार होती है, तो क्यों ना हम अल्लाह के मेहमान बने। और हमेशा बनना है तो मस्जिद में आना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो जो सवाब हमें हासिल होगा, जो हदीस व रसूल के अंदर बयान हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।